विद्यार्थियों और सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। विद्यार्थी और मेरे सभी शिक्षक साथी जो मध्य प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं और 12वीं में मध्य प्रदेश के स्कूलों में अपना अध्ययन कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम लोग सत्र 2025-26 में होने वाली परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण समाचार की, महत्वपूर्ण न्यूज की। ये जो न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। अब हम इसको डिस्कस करते, देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये न्यूज क्या कह रही है। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। अब हम चल रहे हैं इस न्यूज को डिस्कस करने के लिए, न्यूज को समझने के लिए। उससे पहले यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एमपी बोर्ड से संबंधित जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल हो जाए। विद्यार्थियों, हम चलते हैं इस न्यूज की तरफ। न्यूज आपको समझ में आ गई होगी। अब आसान नहीं होगी एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। जाने क्या है बदलने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर। ये न्यूज मैं आपको बता दूं कि न्यूज हमने नई दुनिया न्यूज पोर्टल से ली। किससे लिए? नई दुनिया न्यूज पोर्टल से। तो इसका कंप्लीटली सोर्स नई दुनिया के पास में, ऑथराइज्ड जो है वो नई दुनिया से हमने इसको लिया है और न्यूज को कलेक्ट किया है। आदित्य कुमार जो पत्रकार महोदय, उन्होंने इस न्यूज को कलेक्ट किया है। और न्यूज किस दिन पब्लिश हुई है उस न्यूज के बारे में भी आपको मैं बता दूं विद्यार्थियों। न्यूज पब्लिश हुई है मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन। और सोमवार के दिन क्या है? तो सोमवार 25 अगस्त 2025 के दिन ये न्यूज का पब्लिकेशन हुआ है। नई दुनिया अखबार की न्यूज है। अब क्या न्यूज है उस न्यूज की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में अंक पाने के लिए विद्यार्थियों को पहले से ज्यादा मेहनत और मशक्कत करना होगी। वजह क्या है? तो इसमें वजह साफ लिखी हुई है कि वजह यह है कि सीबीएसई की तरह माध्यमिक शिक्षा भी अपने प्रश्न पत्रों में कठिनाई का स्तर बढ़ाने जा रहा है। वर्ष 2026 के प्रश्न पत्र में नए पैटर्न आएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो एमपी बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या न्यूज है? तो न्यूज हम वापस दोहराते हैं, उस पूरी न्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज क्या कह रही? अब आसान नहीं होगी एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। जाने क्या बदलेगा, मतलब आपको जानना है यहां पर हम क्या बदलने वाला है। तो अब क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में अंक पाने के लिए विद्यार्थियों को पहले से ज्यादा मशक्कत और मेहनत करना होगी। वजह यह है कि सीबीएसई की तरह माध्यमिक शिक्षा मंडल भी अपने प्रश्न पत्रों में कठिनाई का स्तर बढ़ाने जा रहा है। वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र नए पैटर्न पर आएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज कह रही है, जो कि आदित्य कुमार जी जो पत्रकार है उनके द्वारा कलेक्ट की गई है। अब चलते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की जो परीक्षा है। देखो हाइलाइट्स क्या है इस न्यूज की? तो हाईलाइट ये है कि सीबीएसई स्तर की परीक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी मध्य प्रदेश में हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। बात करते हैं 20% किया जाएगा कठिनाई का स्तर, जो सेकंड पॉइंट कह रहा है आपको, जो कि सीबीएसई में पहले से ही होता है। अब नई दुनिया भोपाल से न्यूज है अंजलि राय की। इसमें लिखा गया है कि अब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं, देखिएगा यहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में अंक पाने के लिए विद्यार्थियों को पहले से ज्यादा मेहनत और मशक्कत करना होगी। वजह यह है कि सीबीएसई की तरह माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में अपने प्रश्न पत्रों के कठिनाई का स्तर बढ़ाने जा रहा है और यह वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षाओं में नया पैटर्न आएगा। अब क्या न्यूज आगे कह रही है उस न्यूज की तरफ चलते हैं। परीक्षा अन्य राज्यों की तुलना में आसान, अभी तक की बात हो रही है, अभी तक जो मध्य प्रदेश में होता है वो हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक क्या होता था? दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों में पढ़ाई और परीक्षा का स्तर एक जैसा करने पर जोर है। मतलब पूरे भारत में अब एक जैसा सिस्टम अप्लाई होने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की परख संस्था ने, देखो लाइन यहां से गौर करना आप लोग, एनसीईआरटी की परख संस्था ने, ये जो मेन बात है कहां से बात निकल कर आई, तो एनसीईआरटी की परख संस्था ने मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को के सीखने के स्तर को लेकर सर्वे किया था।
उसमें पाया गया कि मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं अन्य राज्यों की तुलना में आसान है। इसकी वजह से यहां के विद्यार्थियों को 12वीं पास होने के बाद अन्य राज्यों, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने में परेशानी होती है। ये न्यूज कह रही है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो बोर्ड परीक्षाएं होती थी वो थोड़ी सी सरल होती थी अन्य स्टेट के कंपेयर में। कौन कह रहा है? तो एनसीईआरटी की परख संस्था कह रही है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्या बात निकल कर आती है। ये देखिएगा, रटने से नहीं सोचने की क्षमता से हल होंगे। ऐसे में अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तय किया है कि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का पैटर्न बदला जाए। इसके लिए प्रश्न पत्र के कठिनाई स्तर 15% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। मतलब अभी तक ये होता था कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जितने क्वेश्चन होते, जैसे मान ले उदाहरण के लिए 100 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर है तो 15 नंबर के क्वेश्चन थोड़े कठिन होते थे। ठीक है, पर यहां पर उन कठिन प्रश्नों का नंबर बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? 20 नंबर किया जा रहा है। अर्थात 100 में से 20 सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब सीधे किताबों से नहीं आएंगे, बल्कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और रचनात्मकता के मिश्रण से उसको हल किया जा सकेगा। ये प्रश्न रटने से नहीं बल्कि सोचने की क्षमता से हल होंगे। आया समझ में आपको? तो यहां पर आपका कठिनाई का स्तर थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। पहले 15% कठिनाई का स्तर था पेपर का, मतलब 15 नंबर का कठिन आता था। अब यहां पर 20% अर्थात 20 नंबर का यहां पर थोड़ा सा आपका कठिनाई का स्तर बढ़ जाएगा यदि 100 नंबर का पेपर होगा तो। आगे चलते हैं, टूटी, आगे देखते हैं। दूरी की परिभाषा नहीं, अनुप्रयोग पूछेंगे। एक उदाहरण दिया गया है, देखो उदाहरण से समझते हैं। जिन प्रश्न पत्रों में दूरी की परिभाषा जानने पर जोर था, जैसे पूछ लिया कि दूरी को परिभाषित कीजिए, एक क्वेश्चन है, तो अब इसके अनुप्रयोग पर जोर रहेगा। जैसे अब 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं, यदि अगर आप 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं 10 मिनट का समय लगता है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी आप तय करेंगे? प्रश्न दूरी का ही है, पर प्रश्न पूछने का तरीका बदला जाएगा। अब सीधा, पहले क्या सीधा प्रश्न आता, दूरी किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं, राजनीति किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। पर अब क्वेश्चन डायरेक्ट ना आकर उसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होगा, उसके अनुप्रयोग के ऊपर आधारित होगा। तो क्या कह रहा है कि जैसे अगर 1 किलोमीटर पैदल जाने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करना होगी। इस तरीके से थोड़ा सा प्रश्नों को एप्लीकेशन बेस्ड यानी अनुप्रयोग के आधार पर पूछा जाएगा। इससे परीक्षाओं की रटी हुई परिभाषा काम नहीं आएगी, बल्कि उस परिभाषा और उसके अनुप्रयोगों के आधार पर वह सोचेगा, गणना करेगा और फिर उत्तर तक पहुंचेगा। मतलब कोई विद्यार्थी रट के सीधा पास नहीं हो सकता, अब उसको समझना पड़ेगा और समझने के आधार पर ही वो प्रश्न के उत्तर को दे पाएगा। आगे चलते हैं, आगे न्यूज क्या कह रही है। प्रश्न पत्र सेट करने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक और खास बात है इस न्यूज की, माध्यमिक शिक्षा मंडल अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विभिन्न शिक्षकों के समूह तैयार करे, उन्हें प्रशिक्षित कर रहा है। अभी विज्ञान के शिक्षकों का प्रशिक्षण जारी है। बता दें कि प्रश्न पत्र तैयार करने और प्रिंटिंग से जुड़ी प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने से लगभग 1.5 माह पूर्व पूरी हो जाती है। इसके तहत प्रश्न पत्र तैयार होने से चयन और प्रिंटिंग से जुड़ी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो सकती है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी 2026 से प्रारंभ होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर ये देखो, इस बार जो टीचर रहेंगे या जो क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं उनको भी हल्का सा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे थोड़ा सा पेपर का कठिनाई का स्तर बढ़ जाए। अब देखो क्या है, अभी क्या था और आगे क्या होने वाला उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी प्रश्न पत्रों का ऐसा प्रारूप था, अभी तक 15% कठिनाई स्तर, 45% नॉर्मल क्वेश्चन और 45% बड़े सिंपल क्वेश्चन आते थे, ताकि रिजल्ट आसानी से बन जाता, विद्यार्थी आसानी से पास हो जाता। अब क्या होने वाला है, तो अब थोड़ा सा प्रारूप चेंज होगा। कब से? 2026 से प्रारूप बदलने वाला। क्या बदलेगा? तो 20% कठिन सवाल होंगे, वहीं 40% नॉर्मल और 40% सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो यहां पर 45% था ना मामला, वो अब करके उन्होंने 40% कर दिया। क्लियर है? तो थोड़ा सा कठिनाई का स्तर यहां पर 5% उन्होंने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति को कम करने, देखो बहुत अच्छे से मास्टर ट्रेनर है पवन द्विवेदी जी, उनका क्या कहना है, तो विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति को कम करके सोचने की क्षमता का विकास करना,
इसे ध्यान में रखकर इस बार प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। ये पवन द्विवेदी है, मास्टर ट्रेनर है, इनका स्टेटमेंट है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये न्यूज क्या कह रही है। तो इस न्यूज से आपको क्लियर हो गया कि इस बार जो आपके प्रश्न पत्रों का कठिनाई का स्तर है वो 5% इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा इंक्रीज हो जाएगा? 5% इंक्रीज हो जाएगा। और प्रश्न इस बार डायरेक्ट परिभाषा ना पूछकर एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग पर आधारित होंगे। और आप देखते होंगे, आप जिन किताबों से पढ़ रहे हैं एमपी के अंदर, वो सब एनसीईआरटी की बुक्स हैं। किसकी किताबें विद्यार्थियों? एनसीईआरटी की किताबें। तो एनसीईआरटी में आप पीछे की तरफ जाइए, जब आपका चैप्टर बीच में होता है वहां पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और बाद में उन एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पेपर आपका बनने की संभावना रहती है। तो आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है मैं आप तक लेकर आया हूं। आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो कक्षा 12वीं के वीडियो लेक्चर आपको इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल होते रहेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़िए और आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर कक्षा 12वीं की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पुराने वर्षों में क्वेश्चन पेपर जो आए उनके सॉल्यूशन भी उपलब्ध है, और इस वर्ष क्या क्या होने वाला वो भी आपको वहां पर उपलब्ध होगा। तो विद्यार्थियों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।